सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी बेनिफिट दिया गया है। जो उनकी 15 लाख की जो लिमिट थी सीनियर सेविंग्स स्कीम में, उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिया है और 8% का एश्योर्ड रिटर्न है। इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, ये बहुत अच्छी बात है। हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी बड़ा फंड एलोकेट किया है और उससे भी हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट होगा। हालांकि जो डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स हैं उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हम लोगों के काम के लिए किया एज ए प्रोफेशनल्स। आम जनता को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बजट है और संतुलित बजट है और विकास की तरफ ले जाने वाला बजट है। क्योंकि सरकार ये बोलना चाहती है कि आप टैक्स एक बार दे दीजिए, उसके बाद जो पैसे बचते हैं आप उसको अपने बचत में लगाइए, अपनी सेविंग्स में लगाइए, या जहां भी आपको इन्वेस्ट करना है, घर खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, जो भी आपको करना है टैक्स दे करके बाकी जो पैसा बचता है उसको आप यूज़ कीजिए। हम टैक्स का रेट कम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बजट। सर, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह थी, मतलब मकसद क्या रहा? हमारे एक एसोसिएशन है झारखंड IT बार एसोसिएशन, जिटबा उसको हम लोग बोलते हैं। वो हर बार जब भी बजट आता है या किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स आते हैं या कोई बदलाव आते हैं एक्ट में, चाहे वो GST से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, तो हम लोग उसको अपने सदस्यों को बताने के लिए एक परिचर्चा का आयोजन करते हैं। इसी संदर्भ में ये परिचर्चा का आयोजन किया गया। सर, जैसा कि आपने झारखंड के लोगों के लिए बात की, तो झारखंड में जो है सो अभी भी सीजनल जो कृषि है उसको भंडारण करने की अभी तक सुविधा नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? भंडारण करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा स्कोप दिया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो सप्लाई चेन है वो ग्रीन जोन में आ जाए और सप्लाई चेन पूरी अनइंटरप्टेड चलती रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी फंडिंग की व्यवस्था की है। भंडारण की अब सुविधा आपके खेत तक पहुंचेगी, मतलब आ जाएगी सर? जी जी, एकदम आएगी सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि भंडारण की भी सुविधा होगी, टैक्स वगैरह काफ़ी मतलब लोगों के फेवर में ही हुआ है, तो क्या कुछ मीडिया के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, टैक्स का कम होना बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति का अपना एक सोच होता है। हमारे देश में चूंकि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का अभाव है, जो मोदी जी धीरे धीरे करके इस सिस्टम को लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बचत एक बहुत बड़ा जरिया था हमारे देश में। कंपलसरी बचत जो हम लोग करते थे टैक्स बचाने के लिए, चाहे NSC में, चाहे LIC में या किसी भी चीज में, उस चीज से सरकार अपना ध्यान हटा रही है। अगर कंपलसरी बचत करने का प्रावधान सब हट जाएगा तो मेरा अपना निजी विचार है कि वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे हम लोग भी जो कमाएंगे सो टैक्स देने के बाद खर्च कर देंगे और मुसीबत के समय हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि कंपलसरी बजट के जितने भी आयाम आज तक हम लोगों के देश को किसी भी भयानक मंदी से बचाते रहे हैं, उस पर कुठाराघात न करके उनको बरकरार रखें और कंपलसरी बचत को प्रोत्साहित करें। अच्छा सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बजट सत्र आने के बाद ही उसके संदर्भ में ही किया गया, आयोजन किया गया। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये हम लोगों के वकीलों के बीच की परिचर्चा है, ताकि कानून के गहरे प्रावधानों को हम लोग साधारण शब्दों में अपने मित्रों और अपने कलीग्स के साथ में शेयर कर सकें और उनको इन प्रावधानों की बारीकियों से अवगत करा सकें। सर, तो बजट सत्र जो आया है उसमें कुछ और भी होनी चाहिए था या फिर या इतना ही में जो अभी आया है उसमें खुश हैं? बजट तो देखिए बहुत बड़ा विषय है और उतने बड़े विषय को लेके आज हम लोग यहाँ नहीं एकत्रित हुए। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को लेकर के और टैक्सेशन के ऊपर जो कराधान के प्रावधान आए हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन आम आदमी के जीवन में एज अ प्रोफेशनल क्या पड़ेगा, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। नमस्कार, मेरा नाम सुब्रत दास गुप्ता है। मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड कॉमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन के। ये जो आज का परिचर्चा था ये टोटली डिपेंडेंट था इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के ऊपर, और इनकम टैक्स लॉ और एक्ट में जो भी अमेंडमेंट हुआ इस बजट में उससे रिलेटेड था। तो सारा ही कौशल जी और संदीप भैया सारा ही आपको बता दिए हैं, उसका हमारे लिए बोलने का कुछ है नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो डिक्लेयर कर ही दिए। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।